हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज हम सीखने वाले हैं टॉपिक SDS पेज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शायद आप लोगों ने इस टेक्निक को अपने कॉलेज के टाइम में किया होगा हैंड्स ऑन। अगर नहीं भी किया है तो इट्स ओके, यू कैन लर्न दिस। अभी इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। हैंड्स ऑन नहीं किया है तो एटलीस्ट आप लोगों ने पढ़ा तो डेफिनेटली होगा SDS पेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। तो आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, मैं आपको सब कुछ इन डिटेल में आज कराने वाली हूँ SDS पेज का सारा कॉन्सेप्ट। ओके। और जब भी अपनी हायर एजुकेशन या फिर जॉब में जाओगे तो डेफिनेटली SDS पेज कर लोगे। ठीक है। हैंड्स ऑन जब सीखोगे उससे पहले नॉलेज हो, तो जब आप कर रहे हो तब समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। ओके। तो चलिए समझते हैं कि SDS पेज होता क्या है। Polyacrylamide gel electrophoresis is a technique widely used in biochemistry, forensics, chemistry, genetics, molecular biology, and biotechnology to separate biological macromolecules, usually proteins or nucleic acids, according to their electrophoretic mobility. अगर इसको हम सिंपल भाषा में समझेंगे तो SDS पेज वो चीज़ होती है, वो टेक्निक होती है जिसमें हम अपने प्रोटीन्स को सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। बस उतना, उसका सिर्फ इतना ही मतलब है। ओके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ पॉलीअक्राइलअमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड फॉर्म है आपका SDS पेज, सोडियम डोडिसाइल सल्फेट पेज। ओके। SDS सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होता है और SDS पेज में हम मोस्टली सेपरेशन ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। ओके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो अक्राइलामाइड जेल होता है ना, उसके बीच में क्रॉस लिंकिंग होती है, पॉलीमराइजेशन होता है। और वो किसकी वजह से होता है, अक्राइलामाइड और बिस अक्राइलामाइड की वजह से होता है। ये क्या है, ये क्रॉस लिंकिंग एजेंट है। क्रॉस लिंक के लिए अक्राइलामाइड और बिस अक्राइलामाइड यूज होता है। और पॉलीमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल्स के रिएक्शन की वजह से। फ्री रेडिकल्स होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, इनकी वजह से पॉलीमराइजेशन होता है। और पॉलीमराइजेशन के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है कि आपका अमोनियम परसल्फेट, जिसे हम APS कहते हैं। दूसरा है टेमेड। टेमेड का फुल फॉर्म है N, N-N-, टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमाइन। इसको हम टेमेड बोलते हैं। ठीक है। तो इस पेज में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि SDS पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है प्रोटीन की सेपरेशन के लिए बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके। तो SDS का फुल फॉर्म है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट और पेज का फुल फॉर्म है पॉलीअक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्रॉस लिंकिंग के लिए एजेंट्स होते हैं एक्राइलामाइड एंड बिस अक्राइलामाइड। और पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल से होता है, उसकी कैटलिस्ट है APS और टेमेड। ओके। तो ये है आपका पॉलीअक्राइलामाइड जेल का सेटअप। ओके। ये है आपका सेटअप। अब यहाँ देख सकते हैं, ये है आपका SDS पेज का सेटअप। अब यहाँ आपके पास नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। यहाँ हम देख सकते हैं ये आपका जेल है। सो दिस इज योर जेल। ये सिंपली लाइक अग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरस के तरह ही है, मगर इसमें हम जेल को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ टू डिफरेंट जेल्स को यूज करना है, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, इसलिए हम इसको वर्टिकल ही रखेंगे। ओके। तो वर्टिकल हम जेल यूज करेंगे। ऑलराइट। तो यहाँ हम कोम्स को यूज करके वेल्स बनाएंगे ताकि अब सैंपल को उसमें लोड कर सकते हैं। और ये जो भी सैंपल है ये ट्रैवल करेगा, माइग्रेट करेगा फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके। प्रोटीन सब के सब नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। प्रोटीन्स तो बेसिकली डिफरेंट अमीनो एसिड्स के थ्रू डिफरेंट चार्जेस होते हैं, हम मगर हम SDS यूज करेंगे। SDS क्या होता है, एक एनायोनिक डिटर्जेंट होता है। तो ये क्या करता है, आपके सारे के सारे प्रोटीन्स को इक्वली नेगेटिव चार्ज में कर देता है। SDS आपके सारे प्रोटीन्स को इक्वल नेगेटिव चार्ज में कर देता है। तो अब सिर्फ एक ही चीज के थ्रू आपकी प्रोटीन सेपरेट हो सकती है, वो है मॉलिक्यूलर वेट।
ओके, तो ये है आपका प्रोटीन मिक्सचर। देख सकते हैं आप, बड़ा प्रोटीन है, मीडियम साइज्ड है, छोटा है, और ये है आपका पोरस जेल। तो ये प्रोटीन स्पोर्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे, और छोटा मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन सबसे ज़्यादा जल्दी मूव करेगा, और बड़ा मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोटीन आराम से मूव करेगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट हर जगह सेम ही है। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज बेसिकली किसके लिए यूज होता है? एक प्रोटीन मिक्सचर में हम सारे प्रोटीन्स को सेपरेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर साइज, मतलब उसकी मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू सेपरेट करेंगे हम। और ये टेक्निक का प्रिंसिपल ये है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल विल माइग्रेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आपका नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रेवल करेगा फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, और जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में हम यूज नहीं कर सकते इसके लिए। ओके, जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक हम प्रोटीन के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी काम आता है। ओके, मॉलिक्यूलर वेट भी काम आता है और चार्ज भी। सो जनरल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में सेपरेशन दो कैटेगरी में होता है, एक है चार्ज और दूसरा साइज। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है और हमें करेक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलता। तो टू ओवरकम दिस द बायोलॉजिकल सैंपल्स नीड टू बी ट्रीटेड। तो बायोलॉजिकल सैंपल मतलब आपके प्रोटीन को हम यूनिफॉर्म चार्ज दे देंगे, तो फिर क्या होगा? सेपरेशन तो सिर्फ साइज के हिसाब से होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोटीन्स को एसडीएस से कोट कर देंगे। एसडीएस क्या होता है? सोडियम डोडिसाइल सल्फेट होता है। ये एक एनायोनिक डिटर्जेंट है। ओके, नेगेटिवली चार्ज डिटर्जेंट है जो कि आपके प्रोटीन को डीनेचर कर देगा। अगर आपका प्रोटीन सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में है तो उसको डीनेचर करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में लाएगा, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में सारे अमीनो एसिड्स को नेगेटिव चार्ज दे देगा। Okay, so the protein being covered by SDS are negatively charged, and when loaded on a gel में हम लोड करेंगे वेल्स में, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट में रख देंगे। तो ये क्या करेगा? एनोड से कैथोड, मतलब एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल जो कि कैथोड है और पॉजिटिव टर्मिनल जो कि एनोड है उस तरफ मूव करेगा बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। आफ्टर द विजुअलाइजेशन बाय अ स्टेनिंग, मतलब आप पहले क्या कर रहे हो? सेपरेशन कर रहे हो बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट आपको देखना भी तो है ना, देखने के लिए क्या करोगे? स्टेनिंग यूज करोगे, स्टेनिंग। ओके, इसके लिए आप यूज करेंगे एक डाई जिसका नाम है कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू। कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू डाई यूज करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा जो सैंपल प्रोटीन है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है? तो इसके लिए हम एक मार्कर यूज करेंगे। अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने लैडर यूज किया था ना, उसी के तरह यहाँ भी हम एक लैडर यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट वाला लैडर, जिसको कंपेयर करके हमारे सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट्स फॉर एसडीएस पेज। एसडीएस पेज का रिक्वायरमेंट्स क्या है? अक्रेलामाइड सोल्यूशन होता है, आपका आइसोप्रोपेनॉल या फिर डिस्टिल्ड वाटर यूज होता है, जेल लोडिंग बफर होता है, रनिंग जेल बफर होता है, आपका स्टेनिंग डिस्टेनिंग सोल्यूशन होते हैं, प्रोटीन सैंपल्स, मॉलिक्यूलर वेट मार्कर्स, ये सब काम आता है। ओके, और इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस चेम्बर होता है, पावर सप्लाई होता है, ग्लास प्लेट्स, कास्टिंग फ्रेम, कास्टिंग स्टैंड, कोम्स। ये सब आपको कब समझ में आएगा? जब आप एक्चुअली करोगे। अब के लिए सिर्फ जान लो कि ये सब यूज होता है। ओके, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन एसडीएस पेज। एसडीएस पेज में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? पहला है आपका सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल को आपने प्रिपेयर करना है। ओके, तो सैंपल में आप क्या करोगे? एक डाई ऐड करोगे ताकि हम ट्रैक कर सके कि आपका प्रोटीन कहाँ तक पहुंचा है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो हम यूज करेंगे ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई। ओके, ब्रोमोफिनॉल ब्लू डाई यूज करेंगे। तो सैंपल कैन बी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अगर प्रोटीन है तो हम यूज करेंगे डीनेचरेंट एसडीएस। ओके, एनायोनिक डिटर्जेंट एसडीएस यूज करेंगे। अगर न्यूक्लिक एसिड है तो यूरिया यूज किया जाएगा।
एसडीएस क्या होता है? एक एनियोनिक डिटर्जेंट होता है जो कि डीनेचर करता है प्रोटीन को ताकि वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाए। ओके, और सारे के सारे प्रोटीन्स को इक्वल नेगेटिव चार्ज दे देता है। यूरिया क्या करता है? ये जो न्यूक्लिक एसिड्स है ना, डबल स्ट्रैंड, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना उसको ब्रेक करके सिंगल स्ट्रैंडेड में बना देता है। और इस प्रोसेस को हम प्रमोट करने के लिए हीटिंग में रख सकते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर डीनेचरेशन। और ट्रैकिंग के लिए हम कौन सा डाई यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ताकि एक्सपेरिमेंटर कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द सैंपल इन द जेल। ओके, सेकेंड स्टेप है आपका प्रिपरेशन ऑफ द पॉलीअक्रिलामाइड जेल। ओके, तो बेसिकली आपके जेल में क्या क्या होता है? अक्रिलामाइड होता है, बिसअक्रिलामाइड होता है, एसडीएस होता है और बफर होता है, ताकि पीएच एडजस्टेड रहे। और द रेशियो बिटवीन बिसअक्रिलामाइड एंड अक्रिलामाइड आपका हो सकता है 1:35। ओके, अगर आपका प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है तो हम यूज करेंगे लो परसेंटेज जेल। ओके, फॉर हाई रेजोल्यूशन। और हायर परसेंटेज मतलब छोटे छोटे प्रोटीन्स हो तो हाई परसेंटेज के अक्रेलामाइड हम यूज करेंगे। ओके, इसको याद रख लेना, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्रोटीन्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ द जेल। सो जेल्स आर यूजुअली पॉलीमराइज बिटवीन द टू ग्लासेस। दो ग्लास प्लेट के बीच में जेल को हम पॉलीमराइज करेंगे। पहले नीचे हम डालेंगे सेपरेटिंग जेल, उसके ऊपर डालेंगे स्टैकिंग जेल, फिर एक कोम्ब रख देंगे ताकि आपका सैंपल वेल्स बन सके और उसमें आप अपना सैंपल इंजेक्ट कर सके। ओके, तो ये है आपका जेल कास्टर। दो ग्लासेस होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। नीचे पहले सेपरेटिंग जेल बना रहे हैं, उसके ऊपर स्टैकिंग जेल बनाएंगे, फिर कोम्ब रख देंगे। जब ये सेट हो जाएगा तो आपका पॉलीअक्रिलामाइड जेल इस तरह मिलेगा। जो आप यहाँ वेल्स देख सकते हैं ना, जिसमें हम अपना सैंपल लोड कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें हम क्या करेंगे? अपना जो जेल कैसेट बनाया है ना, पॉलीअक्रिलामाइड जेल, उसको हम रखेंगे टैंक में जिसके अंदर बफर होगा। ओके, एनोड कैथोड में अच्छी तरह से पावर सप्लाई के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे? सैंपल को वेल्स में डाल देंगे। सैंपल को वेल्स में डाल देंगे। आपको पता है सैंपल नेगेटिवली चार्ज है, तो वो क्या करेगा? माइग्रेट होके पॉजिटिव टर्मिनल जो कि आपका एनोड है उसके पास चला जाएगा बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, फाइनली आपको सेपरेटेड प्रोटीन बैंड्स इस तरह मिलेंगे। सो यही इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता है। सो द बफर यूज्ड एट द एनोड एंड कैथोड में बी डिफरेंट और द सेम। ओके, जैसा आपका लैब काम करता है उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है ताकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन क्या कर सके? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास जा सके। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोटीन सेपरेशन होता है, क्योंकि पोर्स में जैसा मॉलिक्यूल की साइज है वैसी फिटिंग होती है। छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकते हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स थोड़ी दूर ही ट्रेवल कर पाएंगे। ओके, चौथा स्टेप है डिटेक्शन। डिटेक्शन करना है। हमने तो अभी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा दिया, मगर हमें नहीं दिखेगा कि हमारा प्रोटीन्स कहाँ है। हमें देखने के लिए स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग के लिए हम यूज करेंगे डाई कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू, या फिर हम एथिडियम ब्रोमाइड यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऑटो रेडियोग्राफी के लिए रेडियो लेबल्ड मॉलिक्यूल्स भी यूज कर सकते हैं। मगर यूजुअली लैब्स में कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू यूज किया जाता है। तो क्या होता है? हम अपने जेल के सेट से हमारा जेल को सेपरेट कर लेंगे और एक कंटेनर में डाल देंगे। उस कंटेनर में कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू डाई को उसके ऊपर पोर कर देंगे। थोड़ी देर हम रखेंगे। तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो सारी जो स्टेन है ना वो जाके आपकी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाएगी। जब आप उसको वॉश करोगे, डीस्टेन करके देखोगे, तो आपको उस जेल में अच्छी तरह से प्रोटीन की बैंड्स विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, तो बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट आप अच्छी तरह से सेपरेशन होगा। और आपको पता है हमने एक मार्कर डाला है ना, लैडर, जिसके साथ हम कंपेयर करके अननोन मॉलिक्यूलर वेट वाले सैंपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है मेजरिंग मॉलिक्यूलर वेट, पेप्टाइड की मैपिंग के लिए, प्रोटीन साइज डिटेक्शन के लिए, प्रोटीन की कितनी सब यूनिट है ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और प्रोटीन की प्यूरिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं प्रोटीन को, और प्रोटीन की इंटीग्रिटी को मॉनिटर भी कर सकते हैं। ओके,
तो ये है आपका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी तक हमने देख लिया कि एसडीएस पेज में क्या होता है, कैसा होता है। इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई नहीं बताता आपको कि इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है। लोग आपको बस यहाँ तक पढ़ा के छोड़ देते हैं, मगर मैं आपको इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म भी बताने वाली हूँ। अगर आप कोई भी पीएचडी इंटरव्यू या फिर कोई भी लाइफ साइंस एग्जाम देने जा रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो हमने देखा था कि एसडीएस पेज वाले जेल में दो टाइप्स की जेल होती है। एक होती है सेपरेटिंग जेल जो कि नीचे होती है, और एक होती है स्टैकिंग जेल जो कि ऊपर होती है। ओके, इतना आपको पता है, राइट? सेपरेटिंग जेल की पीएच होती है 8.8, स्टैकिंग जेल की पीएच होती है 6.8 और बफर की पीएच होती है 8.3, जिसमें आपका ट्रिस ग्लाइसिन प्रेजेंट होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब मेमोरी बेस्ड फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, पर्पस ऑफ यूजिंग टू लेयर्स। हम टू लेयर्स क्यों यूज कर रहे हैं? अगर उस जेल इलेक्ट्रोफोरेस में तो सिर्फ एक ही लेयर था, तो फिर एसडीएस पेज में दो क्यों? पहले जानिए। स्टैकिंग जेल जो कि ऊपर होता है वो क्या करता है, सारे प्रोटीन्स को एक ही जगह लेके आता है, मतलब एक सिंगल बैंड में लेके आता है ताकि हम सेपरेट कर सके अच्छी तरह से। सेपरेटिंग जेल क्या करता है, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से प्रोटीन को सेपरेट करवाता है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टैकिंग जेल एंड सेपरेटिंग जेल। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द स्टैकिंग जेल। यही होता है स्टैकिंग जेल में। स्टैकिंग जेल में क्या होता है, आपका क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरीन, ओके, क्लोरीन इज स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट। बीच में आपका प्रोटीन सैंपल और उसके ऊपर ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन और क्लोरीन के बीच में आपका प्रोटीन सैंडविच के तरह स्टैक होता है, इसलिए हम इसे स्टैकिंग कहते हैं, ताकि सारे प्रोटीन्स को हम एक जगह एक ही बैंड में लेके आ सके, ताकि आपका जब प्रोटीन सेपरेट होगा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट, यूनिफॉर्म सेपरेशन, एक ही समय रेस शुरू हो जाए। ओके, हम जब रेस शुरू करते हैं तो सारे बच्चे एक ही लाइन में बैठे होते हैं, वहां से हम विसल बजाते हैं और बच्चे सब मूव करना शुरू करते हैं। तो स्टैकिंग जेल में यही कॉन्सेप्ट चलता है कि सारे प्रोटीन्स एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, एक लाइन में इकट्ठा हो जाएंगे स्टैकिंग जेल में। और किस किस के बीच में, क्लोरीन और ग्लाइसिन के बीच में। ग्लाइसिन पीछे क्यों है, क्योंकि पीएच के हिसाब से ग्लाइसिन अपना काम करता है। यहाँ स्टैकिंग जेल में पीएच होता है 6.8, इसलिए वो पीछे आराम से आ रहा है। ओके, नेक्स्ट ये होता है आपकी सेपरेटिंग जेल में। तो सेपरेटिंग जेल में क्या होता है, ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस शुरू हो चुका है। क्लोरीन जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल है वो जल्दी जल्दी निकल जाएगा। ग्लाइसिन 8.8 पीएच है यहाँ। ओके, सेपरेटिंग जेल में 8.8 पीएच है, वो क्या करेगा, फास्टली मूव करेगा, प्रोटीन से जल्दी से मूव करके आगे निकल जाएगा। क्लोरीन और ग्लाइसिन आगे निकल जाएंगे। अब इस सेपरेटिंग जेल में सिर्फ आपका प्रोटीन बचा है, किसी के बीच में दबा के नहीं है, बट अलग से है। तो अब जब सेपरेशन होगा बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट होगा। ओके, तो स्टैकिंग जेल में क्या होता है, लो आयोनिक स्ट्रेंथ होता है क्योंकि पीएच उसका कम है, पोर साइज ज्यादा होता है। ओके, और पोर साइज ज्यादा मतलब उसका क्या मतलब है, अक्रेलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम। इसको आपको नोट करना है इस पॉइंट को। पोर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ अक्रेलामाइड। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो प्रोटीन की मोबिलिटी भी ज्यादा होती है, और प्रोटीन सैंडविच जैसा बना होता है बिटवीन क्लोरीन एंड ग्लाइसिन। ओके, नीचे क्लोरीन, ऊपर प्रोटीन, उससे ऊपर ग्लाइसिन। रिजॉल्विंग जेल में क्या होता है, हाई आयोनिक स्ट्रेंथ होता है क्योंकि पीएच ज्यादा है। पोर साइज छोटा होता है क्योंकि अक्रेलामाइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होता है, प्रोटीन की मोबिलिटी भी कम होती है। चार्ज तो सबका नेगेटिव ही है। लो मॉलिक्यूलर मास मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट का है तो जल्दी निकल जाएगा, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का है तो फिर उसकी मोबिलिटी कम होगी। ओके, और अच्छे रिजोल्यूशन के साथ हम देख सकते हैं, इसीलिए सेपरेटिंग जेल को रिजॉल्विंग जेल भी कहा जाता है।
ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टैकिंग जेल में आप सैंपल को ऐड करेंगे। स्टैकिंग जेल में सारे के सारे एक ही पोजीशन में होंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब होगा सेपरेटिंग जेल में सब के सब, मतलब आपका क्लोरीन और ग्लाइसिन आगे निकल जाएगा और प्रोटीन की सेपरेशन होगी बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन जल्दी निकल आएंगे और हाई मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन ऊपर रहेंगे। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका एसडीएस पेज का सेटअप। ये जो ग्रीन कलर मॉलिक्यूल्स है ना, ये है आपकी क्लोरीन। ओके, क्लोरीन है आपकी ग्रीन कलर मॉलिक्यूल्स। और ये जो ऑरेंज कलर है ये है आपका ग्लाइसिन, जो कि बफर में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये है आपके वेल्स में प्रोटीन सैंपल ब्लू कलर का। तो अब क्या हुआ, स्टैकिंग जेल में आपकी प्रोटीन की स्टैकिंग हुई, क्लोरीन और ग्लाइसिन के बीच में प्रोटीन की स्टैकिंग हुई। आप यहाँ देख सकते हैं एक ही बैंड में सारे के सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो यही है काम स्टैकिंग जेल का, जो कि 6.8 pH में होता है। नेक्स्ट होता है आपका सेपरेटिंग जेल में। सेपरेटिंग जेल में pH 8.8 होता है और क्लोरीन और ग्लाइसिन आगे निकल जाते हैं और सिर्फ आपका प्रोटीन बचा रहता है, जो कि सेपरेट होता है बेस्ड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। आप यहाँ देख सकते हैं एसडीएस कोटेड प्रोटीन है, जो कि हम वेल्स में प्लेस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे और पॉलीअक्रिलामाइड जेल के थ्रू उसकी माइग्रेशन होगी और हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं स्टेनिंग करने के बाद। सीबीबी डाई यूज कर सकते हैं, कोमैसी ब्रिलियंट ब्लू। ओके, और इमेजेस मैंने लिए हैं इन सोर्सेस से, ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूं, क्योंकि इमेज में से आराम से समझ में आती है देन थ्योरी। ठीक है। ओके, तो एसडीएस पेज खत्म हो गया। आप मेरे को बताइए कि आपको कैसे समझ में आया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये क्लास कैसा लगा, एंजॉयबल लगा, समझ में आया, जो भी आपके मन में है बता दीजिए, उसके हिसाब से हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप सीएसआईआर के लिए अनअकैडमी ज्वाइन करें, डिटेल्ड प्लेस आई मीन डिटेल्ड पेड क्लासेस के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। और आपको मिलेगा डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारे 13 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब एक बार जो वीडियो आपने देखा है वापस देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको प्रेजेंट होता है। और ये है आपकी मंथली प्राइसिंग्स, एक महीना का लोगे तो सब्सक्रिप्शन, या फिर 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, जैसा भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वैसा आपका प्राइसिंग है। और 10% ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हैं रेफरल कोड नेहा। ओके, नेहा इज द रेफरल कोड यू हैव टू यूज टू गेट 10% ऑफ। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे अबाउट द क्लासेस। आप हमारे फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.gurmantra.in। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन 9351280000। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे और अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा।